हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द पीपल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे आर चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। तो जो सोचते हैं ना कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं गाइस, वही चेंज भी करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो चेंज वही ला सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन से एयरपोर्ट ने टॉप किया इस बार लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिलीज बाई स्काई ट्रैक्स। तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अगर बेस्ट एयरपोर्ट है तो वो है सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश कंसल्टेंसी है स्काई स्टार, उन्होंने रिसेंटली रिलीज करी है लिस्ट 100 बेस्ट एयरपोर्ट की वर्ल्ड में। ठीक है, और उन 100 बेस्ट एयरपोर्ट में सिंगापुर सबसे टॉप पे है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे है वो आपके दोहा हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका सेकंड नंबर पे है। ठीक है गाइस, सॉरी क्योंकि आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, आपको आवाज़ ढंग से नहीं आ रही होगी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। और अगर आप इंडिया की बात करें तो, या फिर हमारे एशिया की बात करें तो, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। सॉरी गाइस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सिंगापुर स्नैचेस बैक वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट क्राउन फ्रॉम कतर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन से इंडियन अमेरिकन है जिन्हें अपॉइंट कर लिया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स। ठीक है, तो इंडियन अमेरिकन है वो है रवि चौधरी। ठीक है, तो द यूएस सेनेट ने अपॉइंट कर लिया है रवि चौधरी को एज एन अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स। ठीक है, और ही हैज़ बिकम द फर्स्ट, और वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन अमेरिकन बन गए टू रीच दिस पोजीशन। प्रेजेंटली रवि इज़ वर्किंग एज एन अमेरिकन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, एंड रवि विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर रिलेटेड टू एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड एनवायरनमेंट इन द एयरफोर्स। ठीक है, रवि चौधरी हैज सर्व एज एन एक्टिव एयरफोर्स पायलट फॉर द मोर देन 2 decades, एंड ही सर्व एज यूएसए एयरफोर्स पायलट बिटवीन 1993 टू 2015 के बीच में पायलट भी रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रवि चौधरी जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है यूनियन होम मिनिस्टर ने, जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने हाल ही में अनाउंस करी है 10% रिजर्वेशन फॉर जो एक्स अग्निवीर होंगे इन विच सिक्योरिटी फोर्सेज। तो सीआईएसएफ में अनाउंस करी है। इससे पहले हमने बात करी थी कि बीएसएफ में भी अनाउंस करी है। अब हाल ही में 10% की रिजर्वेशन सीआईएसएफ में भी मिलेगी अग्निवीर को। ठीक है, और आपको बताइए ना, जो अग्निवीर स्कीम है उसमें रिक्रूट किए जाते हैं 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में। ठीक है, 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है, जिसमें से आई गेट जो 45% होते हैं उन्हें आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, आर्मी में ही उनकी मतलब वो पूरी सर्विस करते हैं, और जो 55 होंगे उन्हें जब वो रिटायर होंगे तो डिफरेंट सर्विसेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के बन चुके हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट गवर्नर भी हैं, और ये गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 भी बन चुके हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम एज द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाई दी, और ये रिलीज़ किसने करा है? इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने। ठीक है, और दास इज़ आरबी, और ये 2018 से आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, और he has been giving the aware of the giving the award for running the financial markets in times of many crises including war in यूक्रेन एंड कोविड। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे चीज़ों को हैंडल किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, तो ये आपके शक्तिकांत दास, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी सिटी में यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उन्होंने इनोग्रेट किया एग्री यूनिफेस्ट। ठीक है, तो एग्री यूनिफेस्ट आपका हुआ है बेंगलुरु में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है एग्री यूनिफेस्ट। कब इनोग्रेट किया था? 15 मार्च 2023 को इन बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, और ये कंडक्ट किया गया है बाई बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन कोलेब्रेशन विद आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर इन्होंने ये रिलीज़ करा है। ठीक है, ये 5 दिन का कल्चरल प्रोग्राम है। ठीक है, और which had a various participants including more than 25 students from 60 यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और आईसीआर की बात करें तो वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है,
आपको बताना है कि एक्साइज जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो बिटवीन इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की आर्मी के बीच में हुई है। तो एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्र आपकी है जॉइंट इंडिया और सिंगापुर एक्साइज है, मिलिट्री एक्साइज है, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ हुई है, जोधपुर में हुई है, ठीक है। सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया और ये 13th एडिशन था और बायलैटरल एक्साइज है, मतलब कि बायलैटरल का मतलब होता है जो हर साल 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र फ्रॉम 16 टू द 13 मार्च एट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, याद रखिएगा, ठीक है। 13 एडिशन था, बोल्ड कुरुक्षेत्र हुई है जोधपुर में, सिंगापुर और इंडियन आर्मी के। और ये पहली बार है इन दिस सीरीज ऑफ एक्साइज दैट आर्मी ऑफ द बोथ द कंट्री पार्टिसिपेट इन कमांड पोस्ट एक्साइज इन्वॉल्विंग बटालियन एंड ब्रिगेड लेवल प्लानिंग यूनिट एंड कंप्यूटर वॉर गेमिंग, ठीक है। इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगा एक सोवरन आइसलैंड कंट्री है, ठीक है, सिटी स्टेट इन मैरीटाइम, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, ठीक है। और इट इज़ कंपोज ऑफ वन मेन आइसलैंड एंड इसमें एक मतलब जो मेन आइसलैंड है और उसके नियर अबाउट 63 सैटेलाइट आइसलैंड्स हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज इंडिया आपका एक मेन लैंड हो गया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के जैसे आइसलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है ना, ऐसे आप लगाइए, ठीक है। और इट हैज़ दी थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंस, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट। यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है कि कितने एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी में। सिंगापुर गेन सेल्फ गवर्नेंस इन 1959 में इन्हें सेल्फ गवर्नेंस मिली थी, 1963 में बिकम पार्ट ऑफ न्यू फेडरेशन ऑफ मलेशिया, ठीक है। और पॉपुलेशन है यहाँ की 54.5 लाख। प्रेसिडेंट है हालिम याकूब और प्राइम मिनिस्टर है ली हैशिन लॉन्ग, ठीक है। तो इतनी सी बात सिंगापुर के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। फुल दही फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो फुल दही फेस्टिवल आपका उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक है, 15 मार्च को, ठीक है। और इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। उत्तराखंड का फुल दही एक ऑस्पिशियस फोक फेस्टिवल है, ठीक है, विच वेलकम द स्प्रिंग सीजन इन द स्टेट, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ हिंदू मंथ चैत्र, जो चैत्र का पहला मंथ होता है, ठीक है, उसका फर्स्ट डे पे मनाया जाता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये देख सकते हैं फुल दही फेस्टिवल। चलिए अब बढ़ते हैं गाइस आगे। आपको बताना है कि सेंटर ने अपॉइंट करा है किसे, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन, तो अपॉइंट करा है दीपक मोहंते को, ठीक है। सेंटर अपॉइंट दीपक मोहंते एज PFRDA चेयरपर्सन। दीपक मोहंते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ही विल ये पोस्ट तब तक होल्ड करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ द चार्ज टिल, या तो 65 साल के नहीं हो जाते या फिर जब कोई ऑर्डर ना आ जाए गवर्नमेंट की, ठीक है। प्रायर टू दिस ही वॉज होल टाइम मेंबर ऑफ PFRDA फॉर 2 ईयर, ठीक है। PFRDA के बारे में जान लेते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ओवरऑल सुपरविजन करती है और रेगुलेशन करती है पेंशन इन जो मिलती है ना इंडिया में उसकी, ठीक है। और इट ऑपरेट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इतनी सी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है बस। चलिए बढ़ते हैं आगे। और स्पेस एजेंसी, आपको ना कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अनवील करा है न्यू जनरेशन का स्पेस सूट फॉर ह्यूमैनिटी रिटर्न ट्रिप टू मून? तो ये स्पेस ये आपका रिलीज़ करा है नासा ने, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन अनवील अ न्यू जनरेशन ऑफ स्पेस सूट फॉर ह्यूमैनिटी रिटर्न ट्रिप टू मून, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ द स्पेस सूट्स कम विद स्पेशलिस्ट फीचर टू सपोर्ट एस्ट्रोनॉट एज दे कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो डिज़ाइन है स्पेस सूट का वो काफ़ी मतलब यूनिक बनाया गया है फीचर टू, ताकि एस्ट्रोनॉट जो भी मतलब कंडक्ट कर सकें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है। द प्रोटोटाइप इज सेट टू बी अ बेटर फिट फॉर फीमेल स्पेस ट्रैवलर। एग्जिस्टिंग स्पेस सूट वोन बाय US स्पेस ट्रैवलर हैव नॉट फुली रीडिजाइन सिंस 19। तो जो भी स्पेस सूट पहन के जाते थे वो 1981 के बाद अपग्रेड ही नहीं करे थे। और जो आपको बता दूँ एक एस्ट्रोनॉट का सूट होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट होता है वो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऐसा होगा कुछ नया सूट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसे री इलेक्ट कर दिया गया फीफा के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फीफा के प्रेसिडेंट फिर से बन गए यानी इन्फेंटिनो, ठीक है, वॉज री इलेक्टेड फीफा प्रेसिडेंट, ठीक है। और 2027 तक अब यही रहेंगे, ठीक है। और
आप देख सकते हैं कि मतलब इनके अगेंस्ट कोई अपोनेंट नहीं था तो इन्हीं को अपॉइंट कर लिया गया, ठीक है। इससे पहले इन्हें 2016 में मतलब अपॉइंट किया गया था पहली बार, ठीक है। उसके बाद 2019 में इन्हें फिर से इलेक्ट किया गया और अब ये तीसरी बार है जब इन्हें 16 मार्च 2023 को फिर से री इलेक्ट किया गया, तो तीसरी बार ये फीफा के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। आपको बताने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ एमओयू साइन करा है ताकि वो स्किलिंग कर सके, मतलब स्किल बढ़ा सके रूरल यूथ और एम्पावर कर सके वुमेन को, ठीक है, जो कि रूरल वुमेन, ठीक है। ये इन्होंने करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर स्किलिंग ऑफ रूरल यूथ एंड एम्पावरिंग वुमेन, ठीक है। और 2.35 करोड़ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं इन में 2014 में इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, अभी उनका बढ़ के वो 10 करोड़ हो जाएंगे 2024 में, और अभी करंटली 9 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है। और मिनिस्ट्री सेड दैट इनिशियल टारगेट्स टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ वुमेन विच विल इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कि वो कौन से स्विमर है जो फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं इन अंडर 21 ग्रुप टू बी स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो उन्होंने पार्क स्ट्रेट में स्विम करके नया रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। और अंडर 21 में तो वो कौन, उनका नाम क्या है? उनका नाम है संपना रमेश शैलर, ठीक है। ये उनका नाम है, पुणे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ 21 साल से भी कम है, ठीक है। तभी अंडर 21 ग्रुप में इन्होंने स्विम करा है अक्रॉस पार्क स्ट्रेट फ्रॉम, कहाँ से इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी? इन्होंने ताली मीनार जो श्रीलंका है, ठीक है, वहाँ से मतलब इन्होंने स्टार्ट करके टू धन कसोडी इन तमिलनाडु, इसके बीच में मतलब श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच में इन्होंने 5 घंटे 30 मिनट में स्विम कर लिया, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड 8 घंटे 26 मिनट के थे और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है गाइस। तो अगर आप में डेडिकेशन हो, आप में वो चीज़ है, तो स्पिरिट है, तो आप भी यार कुछ भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं ना, 8 घंटे का रिकॉर्ड 5 घंटे में कोई फिर न्यू आ जाएगा, फिर रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड नहीं टूटते, तो आप में भी विल होनी चाहिए, ठीक है यार। तो आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ही स्विम फ्रॉम ताली मीनार एंड ही रीच धनकसोडी कंप्लीटिंग द डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर्स, ठीक है। 29 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इन्होंने 5 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। पार्क स्ट्रेट के बारे में जान देते हैं। आपको बता दूं, पार्क स्ट्रेट एक स्ट्रेट है, ठीक है, बिटवीन कहाँ पे, तमिलनाडु और इंडिया के बीच में, ठीक है। एंड दी जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। इट ये कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद पार्क स्ट्रेट इन साउथ वेस्ट, ठीक है। द स्टेट इज़ नेम, और इसका पता है पार्क स्टेट क्यों रखा है? क्योंकि जो रॉबर्ट पार्क थे जो कि गवर्नर थे मद्रास के, उनके नाम में रखा गया है, ठीक है। द आइसलैंड ऑफ रामेश्वर इज लिंक्ड टू द इंडियन मेनलैंड बाई दी पाम्बन ब्रिज, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।